नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफ़िल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर चुनावी रंग में रंग चुका है और अब तो पहलवान भी मैदान में पधार चुके हैं। लेकिन ऐसे में कई सवाल हैं जो बार-बार आप सभी को परेशान कर रहे हैं। देखिए, खबर अनफ़िल्टर्ड भी आपको लगातार लोगों का मूड, लोगों का मिजाज क्या कुछ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बांकीपुर का ये समीकरण किसके साथ है और किसको जीत दिलाएगा। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और बांकीपुर के ही वोटर फैजान अहमद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया समरीन जी। सबसे पहले तो हमने जो शुरू में कहा कि आप सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं बांकीपुर के वोटर भी हैं, यानी कि चीज़ों को आप बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और लोगों की लगातार नफ्स भी टटोल रहे हैं। क्या कह रहा है बांकीपुर? देखिए, मैं बिल्कुल खरी खरी बात कह रहा हूँ। मुझे ये कहने में कहीं कोई भी ये हेजिटेशन नहीं है कि जो उपचुनाव का जो पोलिंग होने है 30 जुलाई को, उसका रिज़ल्ट सबको मालूम है। सबको मालूम है रिजल्ट? जी, वो रिज़ल्ट क्या होने वाला है वो सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद सबकी नज़रें इस उपचुनाव पर लगी हुई हैं और लोगों में बहुत दिलचस्पी है, बहुत रुचि है इस चुनाव। एक चीज़ देखिएगा कि कहीं भी कोई उपचुनाव होता है तो लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं होती उतनी, क्योंकि उपचुनाव किसी मजबूरी की वजह से होता है और उसमें जनता की भागीदारी सिर्फ इतनी है कि वो जाके वोट दे देते हैं। वो कोई बहुत इशू क्या हैं उनके सामने, मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा उठाए नहीं जाते हैं। कौन कैंडिडेट हैं, कौन पार्टी है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, क्योंकि ये एक उपचुनाव है, एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। लेकिन बांकीपुर में ऐसा नहीं है। हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट भी बन गई है, प्रेस्टीज सीट भी बन गई है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कांटे की टक्कर भी होने वाली है। कांटे की टक्कर कह रहे हैं आप? जी, किस किस के दरमियान होगी ये कांटे वाली टक्कर? लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ कांटे की टक्कर प्रशांत किशोर बमुकाबला बीजेपी। अच्छा, बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर होने जा रहा है। जी, देखिए, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बता दिया है कि कौन है। अभिषेक कुमार बंटी? वो कैंडिडेट ने आज अपना पर्चा भी भर दिया, नामांकन भी भर दिया है, लेकिन फिर भी लोग उसका नाम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं जी, वीडियो वायरल हो गया। उनका चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा है, वो उनको नहीं पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी है। प्रशांत किशोर वर्सेस अभिषेक बंटी नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं अब जी। प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी कहते हैं। आपने भी शायद घूमा होगा तो देखा होगा कि लोग क्या बातें कर रहे हैं इसमें। आरजेडी ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, रेखा गुप्ता की, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। और लोग इसके पीछे की वजह भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्यों चर्चा नहीं है राजद के उम्मीदवार की? क्यों चर्चा नहीं है तेजस्वी यादव के उम्मीदवार रेखा गुप्ता की? क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, रेखा गुप्ता को उम्मीदवार इसलिए बना दिया कि पिछले चुनाव में वो रेखा गुप्ता राजद की उम्मीदवार थी। राजद क्या मतलब, गठबंधन की उम्मीदवार थी। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग सा है। अलग सा इस तरह है कि राजद के जो घटक दल हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या जो भी, उनका कहना है कि साहब राजद ने उनसे इस बार अपना उम्मीदवार देने की पहले कोई बातचीत नहीं की, कोई उनसे राय नहीं ली। और ख़ास तौर से कांग्रेस को इसमें कुछ ज़्यादा ही वो है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था, एक कांग्रेस में देखिए एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये चाहता था कि हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन जो है वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे, लेकिन वो ऐसी बात नहीं हो सकी। अब देखिए, राजद में भी कुछ ऐसी बात ऐसी लग रही है, लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है पार्टी को। उत्साह नहीं लग
वो रहा ना है। उत्साह नहीं है, बस एक नॉमिनेशन कर दी, वो फाइल कर रेखा गुप्ता नामांकन कर दिया नामांकन बस। कर दिया राम बड़े रेखा बड़े गुप्ता। नेता भी नहीं पहुंचे, तेजस्वी यादव भी शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव के बारे में तो कहा जा रहा है कि शायद वो कहीं बाहर चले गए हैं, विदेश जाने की चर्चा भी चर्चा चल। थी। और देखिए और कब जा रहे हैं विदेश? जब उपचुनाव हो रहा है जब बांकीपुर उपचुनाव हो में। रहा, और शायद जब उपचुनाव का सारा प्रोसेस जो पूरा हो जाएगा उसके बाद ही वो वापस लौटेंगे यहाँ पटना। इस बीच में एक बात और भी सुनने में आई कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पटना आने वाले हैं शायद 15 तारीख को, 15 जुलाई को, और ये प्रोग्राम बहुत पहले से बना हुआ है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने उसकी कोई भी फिक्र नहीं की, और उन्होंने बाद में अपना पर्सनल प्रोग्राम बना लिया और वो चले गए हैं या जाने वाले हैं। और वो उस बीच में जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो वहाँ रहेंगे भी नहीं। इस बात को लेकर के भी कांग्रेस में थोड़ी नाराज़गी है। मुझे लगता है कि ये अभी गठबंधन में थोड़ा कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा ये दूरियां हों या नाराज़गियाँ हों, वो खटास दिख रही होगी। लेकिन बात बांकीपुर की हम लोग कर रहे हैं, तो बांकीपुर का मैंने जैसे कहा कि मैं खरी खरी कहने वाला हूं, तो मैंने ये कह दिया कि साहब इसका रिज़ल्ट सबको मालूम है, और शायद प्रशांत किशोर को भी मालूम है कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनके इलेक्शन लड़ने से देखिए एक तो बात होगी कि पूरे देश में आज बांकीपुर के उपचुनाव की चर्चा हो रही है। बिल्कुल सबसे अधिक। उसकी वजह एक तो यह है कि प्रशांत किशोर देखिए देश में एक बड़ा, प्रशांत किशोर आज तक अपनी पूरे लाइफ में कभी इलेक्शन नहीं लड़े। वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने, उन्होंने इलेक्शन लड़वाए ज़रूर हैं, लेकिन लड़ा कभी लड़ा नहीं। खुद कभी नहीं है। जी। और पिछला इलेक्शन में लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे, जो सभी उम्मीदवार उनके हार गए, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन नहीं लड़े थे। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक उपचुनाव हो रहा है पटना में, और वो उस चुनाव में वो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। देखिए प्रशांत किशोर का देश में एक बड़ा नाम है, एक दूसरी हैसियत से नाम है, नेता के तौर पर नहीं, बल्कि वो इलेक्शन कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे चुनाव लड़ाया जाता है, कैसे इशू बनाए जाते हैं, कैसे नारे गढ़े जाते हैं, ये सब उनका काम रहा है। और ये काम उन्होंने बहुत से राज्यों में किया है, चाहे वो बंगाल हो या यूपी हो या बिहार हो या दिल्ली हो या आपको तमिलनाडु हो, सब बहुत जगह उन्होंने एक काम किया है। तो उसकी वजह से उनका एक नाम है। तो अब वो अगर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सबकी रुचि उसकी तरफ हो जाएगी। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये सीट पर नितिन नवीन जी पिछले 30 सालों से विधायक हैं। उससे पहले 10 साल तक उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे। ये उस समय उसका बांकीपुर नाम नहीं था, पटना पश्चिम और पटना सेंट्रल के नाम से ये कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी। लेकिन पिछले 40 सालों से यहाँ के वोटर ये जान रहे हैं कि पिछले 40 सालों से एक पार्टी नहीं, एक परिवार का यहाँ एक छत्र बिल्कुल उनका यहाँ कब्जा रहा, उनका कब्जा रहा, उनका राज रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भावनाएं बदल रही हैं, कुछ लोगों के ख्यालात भी बदल रहे हैं। और जैसा कि ये सही है कि यहाँ लगभग 14-15% कायस्थ वोट हैं और लगभग 12% यादव वोट हैं। रेखा गुप्ता जिस उसकी आती हैं वो उसकी भागीदारी लगभग 9% है, और 9% के लगभग ही मुसलमान यहाँ पर वोटर हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा ही एक दिलचस्प मुकाबला इस तरह से हो जा रहा है कि 40 सालों से कायस्थ उम्मीदवार यहाँ से जीतता रहा है। अभी फिर जो बीजेपी ने उम्मीदवार दिया है वो भी कायस्थ ही हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से हैं, और प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उस जाति की कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर संख्या नहीं है। फिर भी वो अपने नाम पर या अपना उनका जो एक इमेज है उसकी बदौलत वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया है। और अब आगे देखिए, ठीक है कि
चुनाव में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, कभी-कभी तो बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, हाँ। बड़े-बड़े लोग भी चुनाव हार जाते हैं। जी, जी। श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं, हाँ, श्री हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार लालू जी चुके हैं, चुनाव हार चुके लालू जी हैं, चुनाव हार चुके नीतीश हैं, कुमार चुनाव हार चुके राबड़ी हैं। देवी चुनाव हार चुकी। तो देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन हार जाएगा, कौन जीत जाएगा, लेकिन फिर भी बीजेपी और बीजेपी के जो वोटर हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ जो नतीजा आ रहा है पिछले 40 सालों से उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा कोई है। बदलाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन जब ऑफ कैमरा हम लोग आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने हमें बताया कि जब यहाँ पर नितिन नवीन की जब इस सीट पर एंट्री हुई थी, तब जब उपचुनाव हुआ था तो उसको आपने कवर किया था। इस बार जब प्रशांत किशोर मैदान में हैं, पहली बार मैदान में, इस बार जब नितिन नवीन स्वयं नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, अब भी आप चुनाव को अच्छे से देख रहे हैं, यानी कि काफ़ी करीब से देख रहे हैं। क्या-क्या बदला हुआ दिखता सबरीन, है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि नितिन नवीन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नितिन नवीन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? मुझे लगता है कि नितिन नवीन ही चुनाव लड़ रहे हैं अच्छा, और जी। उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार भी जो हाँ, दिया हाँ। है जो उनका बहुत ही लॉयलिस्ट है, अभिषेक कुमार बंटी। अभिषेक कुमार बंटी, हुँ। उनका बहुत ही करीबी है। हुँ, हुँ। और ये मुकाबला देखिए ठीक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं हुँ। भाजपा के, वो राज्यसभा चले गए, बिल्कुल। उन्होंने वहाँ से इस सीट से इस्तीफ़ा दे दिया हाँ, है। हाँ। लेकिन फिर भी लोगों की यही राय है, लोग यही मान रहे हैं, चाहे हाँ। वो बीजेपी के हों या वो दूसरी पार्टी के लोग हुँ, हों हुँ। या दूसरे पार्टी के सपोर्टर या वोटर हों, वो हुँ। मान रहे हैं कि चुनाव यहाँ नितिन नवीन नितिन ही नितिन लड़ रहे हैं। नवीन ही लड़ रहे यानी हैं। कि चेहरा सिर्फ अभिषेक कुमार जी, बंटी का है, पीछे जो खड़े हैं मजबूती के साथ, जी। वो नितिन नवीन है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि तमाम तरह की जद्दोजहद होगी यहाँ पर। तमाम तरह की जद्दोजहद होगी और मुझे लगता है कि बीजेपी हर कीमत पर इस सीट को जीतना चाहेगी, क्योंकि बहरहाल वो 40 साल से जो सीट पर कब्जा है उस सीट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देगी। और लेकिन दूसरी आपको मालूम है कि मुद्दे कई हैं इस बार। भरत भूषण तिवारी का भी मुद्दा है, नीट छात्रा का भी मुद्दा है, महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए चुनाव में बहुत से मुद्दे होते हैं, हाँ, उसमें जो कुछ आपने एक जो पहला मुद्दा बताया है भरत वो भूषण बहुत ही तिवारी। लोकल मुद्दा नहीं है, वो भोजपुर का मामला है हुँ, और वो मुद्दा बनेगा, हुँ। चाहे जो भी चुनाव हो वो एक मुद्दा बनेगा। बनेगा। हुँ, और दूसरे जो भी मुद्दे हों, लेकिन आम तौर पर उपचुनाव में बहुत हावी नहीं होते हैं। हुँ। मुद्दों से ज़्यादा वहाँ ये ज़्यादा देखा जाता है कि कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट। तो शायद वो नाम और वो जो चेहरा होता है हाँ, हाँ। वो ज़्यादा अहम हो जाता है और जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, लेकिन आप भी सुन रहे होंगे कि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार का अपने भाषणों में, अपने बयानों में ज़िक्र कर रहे हैं और साफ-साफ कह रहे हैं कि बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो जनता है, वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है बांकीपुर में, या सिर्फ प्रशांत किशोर हवा बना रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर तो जैसा कि हमने कहा कि वो हाँ। इलेक्शन लड़वाते थे तो वो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे। बिल्कुल। तो इलेक्शन स्ट्रेटेजी में इस तरह की हवाबाजी होती है। हुँ। वो चाहे वो खुद लड़ रहे हों या कोई दूसरा लड़ रहा बिहार हो, की कोई जनता दूसरी खुश है पार्टी सम्राट बैठी है। चौधरी से? उनके इस पर मुख्यमंत्री कहना बनने अभी से? कुछ मुश्किल है क्योंकि अभी उनको अभी 3 ही महीना हुआ है। बिल्कुल, हाँ। सम्राट चौधरी को अभी मुख्यमंत्री हुए अभी सिर्फ 3 महीना हुआ है, तो अभी इस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है और बहुत जल्दीबाजी होगी अगर इस पर कोई राय बना ली जाए कि वो अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं या किसी की नकल कर रहे हैं या किसी का वो कर रहे हैं, ये सब भी उन्होंने कहा कहा जाता है नीतीश न्यूज़ कुमार चैनल पे। इलेक्टेड थे, ये जो है इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड हैं, इसका नुकसान होगा। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, हाँ। वो सिलेक्टेड ही होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। अपने देश में यही सिस्टम है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री को कौन इलेक्ट करता है, जनता तो इलेक्ट करती नहीं है। हुँ, हुँ। वो तो जो विधायक चुन के आते हैं वो इलेक्ट करते हैं या पार्टी इलेक्ट करती है या पार्टी बताती है कि ये होंगे हमारे नेता। तो देखिए वो अभी ये कहना सही नहीं होगा कि वो इलेक्टेड या सिलेक्टेड की वजह से, लेकिन अभी वो चूँकि 3 महीना ही हुआ है, जनता उनके बारे में अपनी राय ज़रूर बनाती है, लेकिन 3 महीना बहुत कम समय है। 3 महीना बहुत कम समय है। देखिए, लगातार आपका आना-जाना लगा हुआ है, लोगों से लगातार आप बात कर रहे हैं, लगातार आपका फ़ोन बजता ही रहता है।
क्या समझ में आ रहा है, क्या होने जा रहा है 3 तारीख को और किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस चुनाव में लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस बार वोटिंग जो पिछली मरतबा शायद परसेंटेज 41% हुई थी, 41% जी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उससे ज़्यादा हो सकती हो है। सकती है, उससे तो ये तो ज़्यादा। दिखाएगा साफ-साफ कि यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास उतने नंबर हों कि वो बदलाव कर सके, क्योंकि बदलाव लाने के लिए भी तो नंबर की ज़रूरत होती है ना। बिल्कुल होती है। अब देखिए, जहाँ-जहाँ पिछले चुनाव में 60%, 70% तक भी पोलिंग हुई, कहीं-कहीं 80% भी हुई है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदलाव तो उसमें नहीं आया। जिस बदलाव की बात हो रही थी अपने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, वो बदलाव तो नहीं हुआ। फिर तो वही सरकार बन के आ गई। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन ये तो ज़रूर है कि ये चर्चा तो हो रही है, और बाहर भी कांटे आप की लड़ाई है। विधानसभा क्षेत्र में, जी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आप निकल के देखिए, लोगों से हाँ। बात कीजिए, हर आदमी चुनाव के बारे में बात करता है। बिल्कुल कर रहे ये हैं। ये हाँ। बात पिछले चुनाव में, नवंबर के चुनाव में इस तरह की बातें नहीं होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। लेकिन इस प्रकार मतलब बातें हो रही हैं। हाँ, हाँ। और उसका 2 ही रीज़न मैंने बताया आपको, दोनों कारण बड़े कारण हैं। नंबर 1 प्रशांत किशोर, नंबर 2 नितिन नवीन। नंबर 1 प्रशांत किशोर और नंबर 2 नितिन नवीन। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि तेजस्वी यादव मजबूती के साथ इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों पीछे दिख रहे हैं तेजस्वी यादव इस रण में? क्या पहले ही हार स्वीकार कर ली उन्होंने? देखिए, नवंबर में जो चुनावी नतीजे आए, हाँ। वो शायद बहुत ही उनको उससे उनको नुकसान भी हुआ, उनके इमेज को भी नुकसान हुआ, पार्टी को भी नुकसान हुआ। पार्टी घट करके 25 पर आ गई। तो ये एक बड़ा झटका था, और मुझे लगता है कि तेजस्वी अभी उस झटके से उबर नहीं पाए हैं। शायद अब हो सकता है फिर कोई अगला चुनाव हो, जैसे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, यानी 4 साल 5 साल के बाद जो चुनाव हो, उसमें शायद वो अपनी नई शक्ति के साथ आएँ। लेकिन अभी ये एक उपचुनाव में शायद वो शक्ति अपनी वो नहीं दिखा पाएँ, या वो अपनी पूरी मजबूती के साथ, पार्टी भी शायद उतनी मजबूती के साथ उसमें नहीं शामिल है। यानी कि लड़ाई कांटे वाली है और टक्कर किस किस के बीच में है ये भी हम लोगों ने आपको खुले तौर पर बता दिया है। तो अब देखना होगा कि जब 3 तारीख को नतीजे आते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।